हेलो एवरीवन। हम रेसनेट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो हमारा डिस्कशन है वो दो पार्ट्स में होगा। पार्ट वन जो कि ये वीडियो है, यहाँ पर हम बेसिकली थ्योरी पर फोकस करेंगे। इन नेक्स्ट पार्ट हम रेसनेट को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग टेंसरफ्लो। अगर पाइटॉस में भी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए आपको तो आप बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूँगा। जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, जिनके पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। उनमें से एक है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। वैनिशिंग ग्रेडियंट्स प्रॉब्लम क्या होता है, उससे पहले मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि न्यूरल नेटवर्क मॉडल ट्रेन कैसे होता है। बहुत डीप में नहीं जाऊँगा। अगर किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग डेटा लेते हैं एज इनपुट। फिर फीड फॉरवर्ड प्रोपोगेशन से मॉडल क्या करता है, सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड देन यूजिंग एक्टिवेशन फंक्शन हम नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो मॉडल्स है ना हमारा, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लेयर्स हैं और हर लेयर्स के पास बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। हर न्यूरॉन्स के पास अपने खुद के पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर मतलब वेट बायस, जो कि हमारा मॉडल लर्न करता है, एडजस्ट करता है। जब हमने इमेज फीड की मॉडल में, तो हमें कुछ प्रिडिक्शंस मिलते हैं, आउटपुट मिलते हैं। उनको हम, जो डिज़ायर्ड आउटपुट होता है, जो एक्चुअल लेवल होते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं एंड देन लॉस कैलकुलेट करते हैं। हमें लॉस एरर मिलता है, तो हमें क्या करना है कि ये जो लॉस एरर है ना, इसको मिनिमाइज़ करना होता है थ्रू बैक प्रोपगेशन। बैक प्रोपगेशन में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हर न्यूरॉन्स के पास अपने खुद के वेट्स होते हैं, बायस होते हैं, जिनको हम पैरामीटर कहते हैं। तो वो अपडेट होते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि जो लॉस है वो ओवरऑल कम हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करने होते हैं। डेरिवेटिव्स हमें कैलकुलेट करना होता है लॉस का विथ रिस्पेक्ट टू वेट्स, जो कि हर न्यूरॉन्स के पास हैं। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ जाती है। वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या होता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट्स अकर्स व्हेन द ग्रेडियंट्स कंपोनेंट ड्यूरिंग बैक प्रोपगेशन become extremely small, causing the weights in earlier layer of neural network to update very slowly or effectively stop learning। मतलब जो अर्ली लेयर है ना, इधर के जो लेयर्स हैं, इनके वेट्स लर्न नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क इसके पास बहुत सारे लेयर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंस बैक प्रोपगेशन रिलाइज ऑन द चेन रूल, gradients are repeatedly multiplied as they propagated backward through layers. When these gradients are less than 1, these repeated multiplication cause them to shrink exponentially. अगर आपको ये जो अर्ली लेयर्स हैं, इनके वेट्स को अपडेट करना है, तो आप क्या करते हो, चेन रूल हम अप्लाई करते हैं। क्योंकि यहाँ भी कुछ वेट्स हैं, एक्टिवेशंस हैं, तो एक चेन बन जाता है। ठीक है, अगर हमें ये क्या है, लॉस है, ये वेट्स हैं। हमने क्या किया, लॉस का डिफरेंट डेरिवेटिव्स निकाला विथ रिस्पेक्ट टू वेट। अगर ये अर्ली लेयर्स के हैं तो एक चेन रूल बन जाता है, लॉस विथ एक्टिवेशन जो यहाँ के हैं, फिर वो इधर ऐसे। ठीक है, तो बहुत सारे डेरिवेटिव्स हमें मिल जाते हैं। अगर ये डेरिवेटिव्स बहुत छोटे हैं, सपोज दैट 0.1 0.2 ऐसे हैं, तो ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स थी हमारे, हर लेयर्स के अपने एक्टिवेशंस हैं। अगर इनके ऊपर आपको अगर और डीप में जानना है तो आप कमेंट में मुझे बता देना, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में हमें बेसिकली रेसनेट के ऊपर डिस्कशन करना है, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वैनिशिंग ग्रेडियंट क्यों होता है। तो ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव्स हमें मिल जाएंगे। अगर वो डेरिवेटिव्स 1 से कम है, 0.2 0.3, तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंशियल श्रिंक हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। दैट्स वाई वी कॉल दिस प्रॉब्लम एज वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। तो ये क्या है कि जो ओवरऑल डेरिवेटिव है वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा है होता है, जिसकी वजह से जो ये वेट्स हैं हमारे अर्ली लेयर्स के, वो सही से अपडेट नहीं हो पाते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इधर लर्निंग नहीं होती है। तो यही प्रॉब्लम है वैनिशिंग ग्रेडियंट का। ठीक है, बहुत समय से ये प्रॉब्लम थी, बट कुछ टेक्निक्स थी जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को रिसर्चर्स ने एड्रेस किया।
उसमें से एक था रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन होता है, बैच नॉर्मलाइजेशन, फिर हम जो वेट्स होते हैं उसको इनिशलाइज कर सकते हैं, लाइक जो शुरू के वेट्स होते हैं, लाइक जो हम मॉडल को जब हमारा लर्न नहीं किया होता है तो एच इनिशलाइजेशन से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ टेक्निक्स थी जो कि हेल्प करती हैं ओवरऑल वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए। रेसनेट कैसे करता है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले क्या है कि एक और प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको हम डिग्रेडेशन कहते हैं। वंस द वैनिशिंग ग्रेडियंट इशू was largely addressed, researchers attempt to build even deeper networks। ठीक है, जब वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम कुछ हद तक कंट्रोल हुई तो रिसर्चर्स ने और बहुत सारी लेयर्स लगाई न्यूरल नेटवर्क में। तो उन्होंने एक और प्रॉब्लम को, लाइक उनके सामने एक और प्रॉब्लम आया जिसको उन्होंने नाम दिया नेटवर्क डिग्रेडेशन। ठीक है, एज मोर लेयर्स वर एडेड द नेटवर्क्स परफॉर्मेंस बिगेन टू वर्सन विथ बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एरर। लाइक उन्होंने क्या, लाइक एक उनके पास न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, एक न्यूरल नेटवर्क है उनके पास, अब उन्होंने उस पर और लेयर्स लगाया तो इंस्टेड ऑफ कि मॉडल की परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो, वो और घटती चली जाती है, बोथ ट्रेनिंग पर भी टेस्ट पर भी। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। लाइक मैंने यहाँ पे बना रखा है, आप समझ लो एक शैलो नेटवर्क है, शैलो मतलब जिसमें कम न्यूरल लेयर्स हों, और एक डीप है जिसमें ज़्यादा लेयर्स हों। तो पहला आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये एक क्या नाम है नेटवर्क है शैलो, फिर हमने और उसमें लेयर्स ऐड कर दी तो वो डीप हो गई। तो रिसर्चर्स ने क्या देखा, इस ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हो, ये जो ट्रेनिंग एरर है ना, और ये जो रेड है वो एक लाइक 56 लेयर न्यूरल नेटवर्क की बात चल रही है, और ये जो ग्रीन टाइप में है उसमें वो 20 लेयर्स का एक न्यूरल नेटवर्क है। तो जो 20 लेयर वाला है उसको शैलो हम मान लेते हैं, 56 वाले को डीप। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, एक जाहिर सी बात है अगर हमने न्यूरल नेटवर्क्स में और भी लेयर लगा दी तो मॉडल की परफॉर्मेंस और बेटर होनी चाहिए। बट यहाँ क्या दिक्कत हो जा रही थी, रिसर्चर्स ने ये देखा कि इंस्टेड ऑफ मॉडल की परफॉर्मेंस इम्प्रूव वो और वर्स्ट हो जाता है, बोथ ट्रेनिंग में पर भी टेस्ट पर भी। तो ये प्रॉब्लम थी, इसको उन्होंने नाम दिया डिग्रेडेशन। तो यहाँ फिर हम अभी रेसिडुअल्स की बात करते हैं, एंड कनेक्शन क्या होता है, फिर हम देखेंगे ये जो डिग्रेडेशन प्रॉब्लम थी उसको रेसिडुअल्स जो कि एक मेन कंपोनेंट है रेसनेट मॉडल का, उसने कैसे सॉल्व किया। इन ट्रेडिशनल डीप न्यूरल नेटवर्क ईच लेयर अटेम्प्ट टू लर्न अ डायरेक्ट मैपिंग। इसका मतलब ये है कि ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क होता है तो उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, हर लेयर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है, नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बहुत सारी लेयर्स होती है और जो आगे वाली लेयर होती है वो अपने पीछे वाली लेयर से कनेक्ट होती है। तो आप ये समझ लो कि यहाँ मैंने लिख रखा है इन ट्रेडिशनल डीप न्यूरल नेटवर्क ईच लेयर अटेम्प्ट्स टू लर्न अ डायरेक्ट मैपिंग। मतलब इनपुट हमने x दिया तो आउटपुट हमें hx चाहिए, तो वो क्या करता है कि डायरेक्टली hx को लर्न करने की कोशिश करता है। एज नेटवर्क बिकम डीपर, अगर नेटवर्क और हम लाइक उसमें लेयर्स ऐड करते हैं, डीप करते हैं, देन लर्निंग फुल मैपिंग डायरेक्टली बिकम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट। ये जो लर्निंग है ना एक्स से डायरेक्ट एच एक्स, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो रेसनेट ने एड्रेस किया इस प्रॉब्लम को थ्रू रेसिडुअल लर्निंग। रेसिडुअल लर्निंग क्या है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग एच एक्स डायरेक्टली द नेटवर्क लर्न्स अ रेसिडुअल फंक्शन। रेसिडुअल फंक्शन क्या है यहाँ पे, एफ एक्स जो कि एच एक्स माइनस एक्स। हम आगे लाइक यहाँ पे मैंने बना रखा है, मैं आगे समझाता हूँ। द फाइनल आउटपुट ऑफ रेसिडुअल ब्लॉक इज देन कंप्यूटेड एज एच एस इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एक्स। ओवरऑल यहाँ पर क्या हो रहा है ना, लाइक आप समझ लो कि एक ये दो लेयर्स हैं हमारे पास, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है। तो एक्स पहले फर्स्ट लेयर में जाता, फिर सेकेंड में जाता, फिर आउटपुट मिलता हमें इन ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क। आउटपुट हमने डिज़ायर्ड आउटपुट हमारा क्या है, एच एक्स है। तो इन ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क में क्या था कि हमारा मॉडल डायरेक्टली वो मैपिंग सीखना चाहता था एक्स से एच एक्स। बट यहाँ पे इन केस ऑफ रेसिडुअल और स्किप कनेक्शन हमने एक बाईपास लेयर लाइक पाथ भी बना दिया जिसको हमने स्किप कनेक्शन का नाम दिया। ठीक है, यहाँ क्या है, एक्स पहले इस लेयर में जा रहा, फिर इस लेयर में जा रहा, फिर बाहर आ रहा। बट एक और लाइक जो ये हमारा इनपुट है ना वो डायरेक्टली जो आउटपुट था हमारा उसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है।
तो आप मैंने यहाँ पे लाइक लिख रखा है एक्स क्या है हमारा इनपुट है, एच एक्स क्या है डिज़ायर्ड आउटपुट है, एफ एक्स क्या है मैपिंग लर्न बाय नेटवर्क। ठीक है, इस नेटवर्क की वजह से जो चीज़ लाइक मैपिंग है वो क्या है, वो एफ एक्स है। ठीक है, और एच एक्स क्या है हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट, एच एक्स डिज़ायर्ड आउटपुट था। तो जो रेसिडुअल की मैंने बात की थी ना, रेसिडुअल क्या होता है डिज़ायर्ड आउटपुट माइनस इनपुट, एफ एक्स क्या है हमारा, ये है रेसिडुअल है, यहाँ भी मैंने लिख रखा है। तो इसका लाइक मेन बेनिफिट क्या हुआ, डिग्रेडेशन को प्रॉब्लम डिग्रेडेशन प्रॉब्लम को इसने सॉल्व कैसे किया। एज डीप नेटवर्क अ डीपर नेटवर्क शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग अ शैलो वन कैन। इफ एक्स्ट्रा लेयर आर यूजलेस दे कुड जस्ट लर्न आइडेंटिटी मैपिंग। मतलब क्या था यहाँ पे, आपने देखा कि ये एक शैलो नेटवर्क है, अब 20 लेयर्स तो मैं यहाँ पे बना नहीं सकता, तो बट आप ये समझ लो कि एक शैलो नेटवर्क है 20 लेयर्स का, और ये एक डीप नेटवर्क है 56 लेयर का। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि अ डीपर नेटवर्क शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग अ शैलो वन कैन। मतलब ये देख सकते हो आप, ये जो डीपर नेटवर्क है ना, ये कुछ नहीं है, जो ये शैलो नेटवर्क था उसके आगे हमने और लेयर्स ऐड कर दी। तो इसका मतलब ये है कि शैलो नेटवर्क तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके साथ कुछ लेयर्स और भी हैं। अगर हमारा जो डीपर नेटवर्क है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है कम से कम जो शैलो नेटवर्क है उतनी तो होनी ही चाहिए ना, क्योंकि ओवरऑल वो पार्ट तो इसने कनेक्ट लाइक ये जो पार्ट है वो तो है ही, इसके पास एक्स्ट्रा कुछ लेयर्स हैं। तो कहने का ये मतलब था कि एट लाइक वर्स्ट जो डीप लर्निंग जो ये डीप न्यूरल नेटवर्क है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम से कम शैलो नेटवर्क इतनी तो होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये जो लेयर्स एक्स्ट्रा हमने ऐड की थी अगर ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो ये एक आइडेंटिटी मैपिंग की तरह बिहेव कर सकते हैं, मतलब इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इससे क्या होता कि अगर इस दो लेयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो ये जो लेयर थी हमारी शैलो नेटवर्क की ही जैसी है, तो इसका परफॉर्मेंस सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो जा रही हैं, स्टेट ऑफ की लाइक परफॉर्मेंस बेटर हो या उसकी उतनी ही हो, जो डीप मॉडल्स थे उनकी परफॉर्मेंस और ख़राब हो गई। तो ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम क्या लाइक ओवरऑल यहाँ पे क्या था, एक मिनट ठीक है, इफ़ एक्स्ट्रा लेयर आर यूजलेस दे कुड जस्ट लर्न आइडेंटिटी मैपिंग। मतलब अगर ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो जो इनपुट ले रहे हैं वही आउटपुट दे दें, ये क्या आइडेंटिटी मैपिंग लर्न कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर होता है ना वो फेल कर जाता है आइडेंटिटी फंक्शन लाइक वो करने में। ठीक है, तो जो मॉडल है हमारा उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है आइडेंटिटी मैपिंग इस्टेब्लिश करना। मतलब मॉडल जो इनपुट दे रहा है वही आउटपुट भी दे दे अगर उसके पास स्किप कनेक्शन नहीं है तो रेसिडुअल ने इसको कैसे सॉल्व किया, लाइक जो प्लेन नेटवर्क है वो ट्राइज टू लर्न एच एक्स। ठीक है, एच एक्स क्या था डिजायर्ड आउटपुट, बट रेसनेट क्या करता है वो रेसिडुअल्स को लर्न करने की कोशिश करता है डिजायर्ड आउटपुट माइनस लाइक इनपुट एफ एक्स रेसिडुअल। तो लाइक दो केसेस से हम समझ सकते हैं कैसे ये हेल्प कर रहा है मॉडल डिग्रेडेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। केस वन क्या है, आइडेंटिटी इज ऑप्टिमल। मतलब अगर इफ़ बेस्ड सॉल्यूशन इज एच एक्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब अगर ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो हम चाहेंगे कि ये आइडेंटिटी टाइप जो इनपुट ले रहे वही आउटपुट दें। एक्स अगर ले रहे हैं एच एक्स आउटपुट है हमारा तो एच एक्स इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए। तो इसको ये कैसे सॉल्व करता है, देन एफ एक्स क्या है हमारा रेसिडुअल जीरो है। तो मतलब इंस्टेड ऑफ लर्निंग होल फ्रॉम एक्स टू एच एक्स अब मॉडल को क्या लर्न करना है एफ एक्स को इक्वल्स टू जीरो लर्न करना है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है जैसे हमने यहाँ पे देखा हमारा रेसिडुअल क्या था एच एक्स माइनस एक्स था, यहाँ है हमारा एच एक्स माइनस एक्स। अगर दोनों इक्वल हैं तो रेसिडुअल क्या है एफ एक्स। मतलब ये जो ओवरऑल है ना हमारा दोनों लेयर ये आइडेंटिटी मैपिंग की तरह बिहेव करें, जो इनपुट ले रहा है वही आउटपुट दे। तो एफ एक्स क्या है उसको हमें जीरो करना होगा। तो लर्निंग जीरो रेसिडुअल इज़ मच ईजियर देन लर्निंग आइडेंटिटी।
मतलब एक लेयर है वो एक्स से एच एक्स लर्न करे, आइडेंटिटी मैपिंग इस्टेब्लिश कर ले, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू कोई लाइक वो है वो जीरो इस लाइक रेसिडुअल लाइक जीरो लर्न कर ले, क्योंकि उस केस में सिर्फ वेट्स एंड बायस को जीरो करना होता है। तो ये एक केस था। सेकंड क्या केस है, स्मॉल करेक्शन इज़ नीडेड, मीन्स एच एक्स प्लस एप्सलॉन है तो एफ एक्स का एप्सलॉन है। नेटवर्क ओनली लर्न्स स्मॉल डेविएशन नॉट फुल ट्रांसफॉर्मेशन। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। लेट इनपुट जो x है वो क्या है 10 है, आउटपुट क्या है 12। इंस्टेड ऑफ लर्निंग फुल मैपिंग फ्रॉम 10 to 12, जो कि नेटवर्क के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, स्किप कनेक्शन से क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम x टू एच एक्स यानी 10 से 12, नेटवर्क को क्या लर्न करना है, रेसिडुअल्स, वो क्या है 12 माइनस 10 2। ठीक है, तो दिस स्मॉल करेक्शन इज मच ईजियर टू लर्न देन अ फुल मैपिंग, विच एक्सप्लेन वाई रेसिडुअल लर्निंग इम्प्रूव्स ऑप्टिमाइजेशन। तो ये चीज़ समझ में आ रही ना आपको। पहला क्या था कि आइडेंटिटी मैपिंग जो है ना एक्स टू एच एक्स, वो लर्न करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो उस केस में क्या था कि हमने रेसिडुअल को लाइक रेसिडुअल एज ए जीरो लर्न करने की कोशिश की, वो काफ़ी ईजी था। तो स्किप कनेक्शन यहाँ पर काम आ गया। सेकंड क्या था, स्मॉल लाइक करेक्शन इज़ नीडेड। स्मॉल नेटवर्क जो है वो स्मॉल डेविएशन लर्न करने में ज़्यादा उसके लिए इजी होता है एज़ कम्पेयर टू फुल ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो चीज़ें उसने लाइक यहाँ पे ऐसे लर्न की। तो ये लाइक मेन दो वजह थी क्यों रेसिडुअल जो है हमारा स्किप कनेक्शन, उसने मॉडल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को कैसे उसने सॉल्व किया। रेसनेट का जो आर्किटेक्चर होता है ना, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या होता है, जैसे इन ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क ऐसे लेयर्स होती हैं और हर लाइक लेयर जो है अपने प्रीवियस वाले लेयर से कनेक्ट होता है। बट इन केस ऑफ रेसनेट कुछ बाईपास भी होता है, स्किप कनेक्शंस भी होती है। लाइक यहाँ का जो इनपुट है वो यहाँ पर भी आ जा रहा है, यहाँ का इनपुट है वो यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो डेरिवेटिव्स आता है तो उसको इधर से पास होने की जगह एक स्किप लाइक बाईपास मिल जाता है, तो वो डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पास हो जाएगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट पाथ मिल जाता है, तो जिससे क्या होता है कि जो अर्लियर लेयर्स है ना वहाँ भी डेरिवेटिव्स प्रॉपरली पहुँच पाता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो वेट्स हैं वो प्रॉपरली एडजस्ट हो पाते हैं, लर्न हो पाते हैं। तो इस तरीके से जो रेसनेट है वो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। अब हम बात करते हैं रेसनेट के आर्किटेक्चर की। तो इसको आपको समझने के लिए आप ये समझ लो कि हर रेसनेट के पास 5 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस होते हैं, या आप ऐसा समझ लो एक कॉन्व लेयर होती है शुरू में, उसके बाद 4 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। अगर मैं मेन वेरिएंट्स की बात करूँ रेसनेट की, तो रेसनेट 50 एंड रेसनेट 101 दो वेरिएंट्स होते हैं। तो उन दोनों की बात करूँ तो उनमें चीज़ें कुछ सिमिलर होती हैं। पहली एक कॉन्व लेयर होती है 7x7 की, उसके बाद अ, 1 2 3 4 स्टेजेस होते हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं स्टेजेस की बात करूँ तो जो स्टेजेस है ना वो दो डिफरेंट ब्लॉक से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट क्या है, कॉन्व ब्लॉक। सेकंड क्या है, आइडेंटिटी ब्लॉक। कॉन्व ब्लॉक में क्या होता है ना कि कॉन्व ब्लॉक में 3 डिफरेंट कॉन्वोल्यूशंस लेयर होते हैं और उनके साथ बाइनरी बैच नॉर्मलाइजेशन और वैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन होता है। ये जो कॉन्व ब्लॉक की बात करूँ, जो जो पहली कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है ना उसमें 1 बाई 1 की फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो सेकेंड कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है उसमें 3 बाई 3 की हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं, और जो थर्ड होता है उसमें 1 बाई 1 कॉन्वोल्यूशन यूज़ करते हैं। आइडेंटिटी ब्लॉक भी चीज़ें सिमिलर हैं, बट बस यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्किप कनेक्शन है ना, स्किप कनेक्शन पे हम 1 बाई 1 कॉन्वोल्यूशन लेयर यूज़ करते हैं इन केस ऑफ कॉन ब्लॉक। क्योंकि यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि हम लाइक स्ट्राइड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये जो इनपुट है ना और यहाँ जो आउटपुट आ रहा है उनकी जो स्पेशियल डायमेंशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब स्पेशियल डायमेंशन चेंज हो गई तो इनपुट की स्पेशियल डायमेंशन चेंज है, आउटपुट की चेंज है, तो हम यहाँ पर उनको ऐड नहीं कर पाते एलिमेंट वाइज। दैट्स वाई
हम यहाँ कॉन्वोल्यूशन लेयर यूज़ करते हैं विथ फिल्टर 1 बाय 1, ताकि जो ये जो इनपुट है ना, उसका जो लाइक स्पेशल डायमेंशन है, उसको हम यहाँ से जो मॉडल का आउटपुट आ रहा है उसके इक्वल कर सकें, ताकि यहाँ पर हम उनको लाइक ऐड कर पाएँ। उसके बाद रैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन होता है। इन केस ऑफ आइडेंटिटी ब्लॉक हम यहाँ पर स्ट्राइड्स नहीं यूज़ करते हैं, तो जो इनपुट है ये लाइक और जो आउटपुट है उनका डायमेंशन सेम होता है, तो उनको हम ईजिली यहाँ पर एलिमेंट वाइज एडिशन कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमें किसी कन्वोल्यूशन लेयर की ज़रूरत नहीं है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं रेसनेट 50 के आर्किटेक्चर के ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा। तो रेसनेट 50 में क्या है, सबसे पहले एक कॉन्व 7x7 की लेयर होती है। उसके बाद 4 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में क्या है, 3 ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें से एक कॉन ब्लॉक होता है जो कि हमने ऊपर देखा, और 2 आइडेंटिटी ब्लॉक होते हैं। इन केस ऑफ स्टेज 2 यहाँ पे 4 ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें से एक कॉन ब्लॉक है और 3 आइडेंटिटी ब्लॉक हैं। उसके बाद स्टेज 3 में 6 ब्लॉक होते हैं, जिसमें सिर्फ एक कॉन ब्लॉक है, 5 आइडेंटिटी ब्लॉक है। और जो लास्ट है स्टेज 4, वहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से एक कॉन ब्लॉक है और 2 आइडेंटिटी ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल एवरेज पूलिंग हम यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर फुली कनेक्टेड लेयर्स होते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन कंपोनेंट है वहीं तक हम रहेंगे। तो अब आपने देखा कि हर स्टेज में 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लॉक हैं, कॉन ब्लॉक और आइडेंटिटी ब्लॉक। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हर स्टेज कॉन ब्लॉक से चालू होता है। हर स्टेज के पास सबसे पहली ब्लॉक क्या होती है, कॉन ब्लॉक। उसके बाद 2 या उससे ज़्यादा आइडेंटिटी ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट इस स्टेज में क्या होगा, पहले एक कॉन ब्लॉक होगा, उसके बाद 2 आइडेंटिटी ब्लॉक होगा। सेकेंड स्टेज में क्या है, पहले एक कॉन ब्लॉक होगा, उसके बाद 3 आइडेंटिटी ब्लॉक। स्टेज 3 में एक कॉन ब्लॉक होगा, फिर 5 आइडेंटिटी ब्लॉक। स्टेज 4 में एक कॉन ब्लॉक होगा, फिर 2 आइडेंटिटी ब्लॉक। अब हम रेसनेट में लाइक हम इसके डायमेंशंस वगैरह कैसे चेंज होते हैं, मॉडल लर्न कैसे करता है, ओवरऑल सिग्नल प्रोपगेट कैसे होते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो कॉन 7x7 की लेयर थी ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये सिर्फ एक लेयर नहीं होती, उसके साथ कुछ जीरो पैडिंग भी यूज़ होते हैं, कुछ पैच नॉर्मलाइजेशन है, रैल्यू एक्टिवेशन भी यूज़ होते हैं, मैक्स पूलिंग भी होता है। तो सबसे पहले क्या है कि हम इमेज जो फीड करते हैं ना, उसकी जो साइज़ है वो 224x224x3 होती है। जो जनरल इमेज नेट वेट्स हैं, आप कोई भी ले सकते हो, बट स्टैंडर्ड जो है वो 224x3 होती है। ठीक है। 3 क्या है, नंबर ऑफ चैनल्स, RGB। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि जीरो पैडिंग करते हैं 3x3। मतलब आप समझ लो कि अगर आपके पास लाइक एक मैट्रिक्स है, तो आपने इसके लाइक अराउंड 0 0 0 करके पैड कर दिया, ऐसे पैड कर दिया। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपने हर डायरेक्शन में 3 3 3 ऐड कर दिया, तो जो हाइट और विड्थ है ना, उसकी डायमेंशन बढ़ जाती है, लाइक 6 6 बढ़ जाती है। ठीक है। तो 224 था, तो अब क्या हो गया 230 और चैनल जैसे का वैसा ही है। उसके बाद क्या होता है, पहली कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है जो कि यहाँ पर थी। तो उसमें जो फ़िल्टर है ना, वो 7x7 यूज़ करते हैं हम। फ़िल्टर की साइज़ क्या होती है, 7x7। वैसे कितने फ़िल्टर्स होते हैं, 64 फ़िल्टर्स होते हैं। और जो स्ट्राइड है वो 2 यूज़ होती है। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, लाइक आप जब कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो जो फीचर मैप का आउटपुट है उसकी डायमेंशन क्या होती है, उसको निकालने के लिए फार्मूला होता था वेट इज इक्वल्स टू वेट इनपुट प्लस 2f। f क्या है, फिल्टर की साइज़ है, माइनस p क्या है, नहीं सॉरी, जो फार्मूला था वो था विड्थ न्यू इज इक्वल्स टू विड्थ इनपुट माइनस माइनस एफ प्लस 2p/s। एफ क्या था, एफ जो था वो फिल्टर साइज़ है, पी क्या है, पी है पैडिंग। तो यहाँ भी कोई हमने पैडिंग नहीं यूज़ की है, पैडिंग पहले थी, अभी यहाँ नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। पैडिंग के बाद क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, डब्ल्यू न्यू इज इक्वल्स टू WI-F + 2p पैडिंग बाई एस। एस क्या है, स्ट्राइड +1।
तो उस फॉर्मूले से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 112/112। तो जो हाइट और विड्थ है ना वो क्या होगी, 112/112। और ये जो चैनल है ना, ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपने जो प्रीवियस कॉन्वोल्यूशन लेयर थी उसमें कितने नंबर ऑफ फिल्टर्स लिए थे। तो हमने यहाँ पे 64 फिल्टर्स लिए थे। तो जो आउटपुट फीचर मैप है उसमें कितने चैनल्स होंगे, 64 होंगे। डिपेंड करता है कि आप अपने नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स कितने लिए थे प्रीवियस कॉन्वोल्यूशन लेयर में। तो ये है। इसके बाद फिर हमने बैच नॉर्मलाइजेशन और रेडियो एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया, तो डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जीरो पैड किया, 1 1 किया, ठीक है, मतलब हर डायरेक्शन में एक एक जीरो ऐड कर दिया। तो इससे जो न्यू साइज़ है हाइट और विड्थ की वो क्या है, 114/114। नंबर ऑफ़ चैनल्स वही हैं। उसके बाद हमने क्या किया, मैक्स पुलिंग की। मैक्स पुलिंग, ये जो मैंने फार्मूला बताया था ना, विड्थ न्यू इज इक्वल्स टू विड्थ इनपुट माइनस एफ प्लस टू पी बाई एस प्लस वन। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही और इसके ऊपर आप लाइक डिटेल डिस्कशन करना, लाइक एक्सप्लेनेशन चाहते हो मुझसे, तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। फिर हमने यहाँ पे क्या लिया, जीरो मैक्स पूलिंग लिया 3/3 के फ़िल्टर का। फिर स्टाइट 2 ली। तो जो स्पेशल डायमेंशन है वो हेवनली रिड्यूस हो गई फ्रॉम 114/114 से क्या मिला हमें, 56/56 इंटू 64 नंबर ऑफ़ चैनल्स। तो वो ये जो टोटल ऑपरेशन था वो, ये जो पहला हमारा लेयर था ना वहाँ उसकी हम बात कर रहे थे। अब हमें स्टेज 1 की बात करनी है। तो स्टेज 1 में जैसे मैंने बताया कि आपके पास क्या है, 3 डिफरेंट्स ब्लॉक हैं, जिसमें से एक क्या है, पहला जो है वो कॉन ब्लॉक है। उसके बाद 2 आइडेंटिटी ब्लॉक हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि कॉन ब्लॉक हो या आइडेंटिटी ब्लॉक हो, सब में क्या है, 3 डिफरेंट कॉन्वोल्यूशंस लेयर हैं, ठीक है। वेदर इट इज़ कॉन ब्लॉक या आइडेंटिटी ब्लॉक, दोनों में 3 डिफरेंट कॉन हैं। तो यहाँ हमने क्या लिख रखा है, वही कॉन लेयर की बात हम कर रहे हैं। जो पहली कॉन है उसमें 1/1 का फ़िल्टर है और ऐसे कितने 64 फ़िल्टर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर 3/3 का जो ये मिडिल वाला फ़िल्टर था ना उसकी हम बात कर रहे हैं। 3/3 का फ़िल्टर है और ऐसे कितने 64 फ़िल्टर्स हैं। फिर जो लास्ट है उसमें क्या है, 1/1 का फ़िल्टर है, ऐसे 56 हैं। तो ये कॉन ब्लॉक, स्टेज 1 का जो पहला ब्लॉक था कॉन ब्लॉक, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी ब्लॉक है, फिर यहाँ पर आइडेंटिटी ब्लॉक है। ये हम ओवरऑल किसकी बात करें, स्टेज 1 की। स्टेज 1 में 3 थे, एक कॉन ब्लॉक था, 2 आइडेंटिटी ब्लॉक था। आइडेंटिटी ब्लॉक में भी वही चीज़ थी। यहाँ पर आपने देखा कि 1 2 3 कॉन ब्लॉक है, तो हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट फ़िल्टर्स और उनके नंबर्स क्या है वो स्पेसिफाई कर रहा है। पहला क्या, 1/1 64 फ़िल्टर्स, 3/3 64 फ़िल्टर्स, 1/1 256 फ़िल्टर्स। वही चीज़ आइडेंटिटी ब्लॉक जो थर्ड ब्लॉक है या स्टेज 1 का सेकेंड आइडेंटिटी ब्लॉक है उसमें भी होगी। तो ओवरऑल ये चीज़ चल रही है। अब थोड़ा लाइक यहाँ पर मैंने और डिटेल में बना रखा है। तो जैसा आप देख सकते हो कि स्टेज 1 का जो कॉन ब्लॉक है या ओवरऑल कॉन ब्लॉक की हम बात करें जो कि चारों स्टेजेस में है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो इनपुट यहाँ आता है, तो यहाँ पे चीज़ें हमने लिख रखी थी, एक कॉन ब्लॉक है, फिर बैच नॉर्मलाइजेशन रेलू है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, एक कॉन ब्लॉक है उसके साथ बैच नॉर्मलाइजेशन है, रेलू है। अब यहाँ पर क्या है ना कि जो फ़िल्टर है उसकी साइज़ 1/1 है, स्ट्राइड हमने 2 ले रखा है। फिर उसके बाद बैच नॉर्मलाइजेशन होगा रेलू, फिर वहाँ सेकेंड कॉन्वोल्यूशन लेयर चालू हुई उस पर्टिकुलर कॉन ब्लॉक की। तो वहाँ भी जो फ़िल्टर की साइज़ है वो 3/3 है। पैडिंग सेम का मतलब कि जो इस पे ऐसा आप समझ लो कि जो इनपुट हम ले रहे हैं उसका स्पेशल डायमेंशन और जो आउटपुट आ रहा है दोनों का सेम कर देगा ये पैड कर कर उसको, ठीक है। ये आप कैसे निकाल सकते हो, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, डब्लू न्यू इक्वल्स टू डब्लू इनपुट माइनस एफ प्लस 2p बाई एस प्लस 1, इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। तो वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया, अगर आपको इस पर लाइक एक वीडियो चाहिए तो आप बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद बैच नॉर्मलाइजेशन रेलू, जो कि
यहाँ पे था बैच नॉर्मलाइजेशन रेलू। फिर थर्ड कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि थर्ड कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक है, उसमें फ़िल्टर साइज़ क्या 1/1 है। उसके बाद बैच नॉर्मलाइजेशन है। फिर बैच नॉर्मलाइजेशन के बाद और एक्टिवेशन से पहले जो इनपुट था ना हमारा स्किप कनेक्शन के थ्रू जो आ रहा था, उसको हमें ऐड करना है एलिमेंट वाइज। तो यहाँ पर क्या है ना, इन केस ऑफ कॉर्न ब्लॉक, यहाँ भी मैंने लिख रखा था, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी एक कॉर्न लेयर होती है, बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर होती है। ये लेयर क्यों होती है? क्योंकि ये जो आउटपुट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये जो आउटपुट आ रहा है और जो इनपुट है, दोनों की स्पेशल डायमेंशन सेम नहीं होती है। तो ये हम डायरेक्टली उनको ऐड नहीं कर पाएंगे एलिमेंट वाइज। दैट्स वाई हियर वी आर यूजिंग कॉर्न ब्लॉक, सो दैट जो इनपुट आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, उनकी लाइक जो स्पेशल डायमेंशंस हैं वो सेम हो जाएं, ताकि हम उनको एलिमेंट वाइज ऐड कर पाएँ। तो उस वजह से ये चीज़ हो रही थी। तो अभी हम आगे मैंने और डिटेल में बना कर रखा है, वहाँ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। फिर आइडेंटिटी ब्लॉक में क्या था, वही चीज़ है। पहले एक कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक है, फिर बैच नॉर्मलाइजेशन रेलू। पहले कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक की फ़िल्टर्स क्या है, 1/1 है, जो चीज़ यहाँ पर है 1/1 बैच नॉर्मलाइजेशन रेलू। फिर सेकेंड कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक चालू होता है। अब एक जो डिफरेंस है कॉर्न ब्लॉक और ये जो आइडेंटिटी ब्लॉक, यहाँ हम स्ट्राइड 2 नहीं यूज़ करते हैं, 1 ही यूज़ करते हैं। अब जब यहाँ स्ट्राइड 2 नहीं है, तो इससे यहाँ पर लाइक कोई भी रिडक्शन नहीं हो रहा है स्पेशल डायमेंशन में। तो ओवरऑल जो आउटपुट आता है और जो इनपुट है ना, उनका स्पेशल लाइक जो डायमेंशंस है वो सेम होता है। सो हम इनको ईजिली क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर पा सॉरी कॉन्कैटिनेट नहीं, एलिमेंट वाइज ऐड कर पाते हैं। तो वही चीज़ है। फिर यहाँ पे कॉर्न ब्लॉक है, कॉर्न लेयर है, उसके उसके जो फिल्टर्स हैं 3/3, ये पैडिंग सेम कर दिया हमने, बैच नॉर्मलाइजेशन रेलू। फिर यहाँ पे कॉर्न है, फिल्टर 1, फिर बैच नॉर्मलाइजेशन, और फिर एक्टिवेशन से पहले जो इनपुट था उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये जो दोनों आइडेंटिटी ब्लॉक और कॉर्न ब्लॉक है, उनका लाइक एक ओवरफ्लो है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। अब स्टेज 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा था कि स्टेज 2 में 4 डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें से एक कॉर्न ब्लॉक होता है और 3 क्या है, आइडेंटिटी ब्लॉक होते हैं। पहला होगा कॉर्न ब्लॉक, उसके बाद 3 आइडेंटिटी ब्लॉक, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। तो पहला क्या है, कॉर्न ब्लॉक है। हर कॉर्न ब्लॉक में जैसा मैंने बताया 3 डिफरेंट कॉन्वोल्यूशंस लेयर्स होते हैं, जिसमें से पहला क्या है 1/1, उसके उसके पास वैसे 128 फिल्टर्स हैं। 3/3 128, 1/1 512। फिर आइडेंटिटी ब्लॉक 3 आइडेंटिटी ब्लॉक्स हैं, वही चीज़ तीनों में है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लाइक ये जो कॉर्न लेयर है वो कैसे चीज़ों को मैनेज कर पा रहा है। तो ये मैं सेकेंड स्टेज के कॉर्न ब्लॉक को लेकर बना रहा हूँ। तो जो इनपुट होता है ना सेकेंड स्टेज में, तो वो होता है 14/14/64, ठीक है, 14/14/64। तो ये इनपुट पहले कॉर्न ब्लॉक में जाता है। अब यहाँ पर क्या है, स्ट्राइड हमने 2 ले रखा है, जिसकी वजह से स्पेशल डायमेंशन हाफ हो जाता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ फिल्टर्स हैं वो क्या है, 128 हैं। तो जो आउटपुट आता है ना, ये पहले लाइक कॉर्न ब्लॉक से, बेस्ट नॉर्मलाइजेशन रेलू का तो कोई इफेक्ट नहीं होता है डायमेंशंस पे, तो वो क्या होगा, 14/14 की जगह 7/7 हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ फिल्टर्स हमने 128 ले रखा था, तो 64 की जगह यहाँ पर 128 हो जा रहा है। उसके बाद हमने सेकेंड कॉर्न लेयर ली, तो इसमें 3/3 फिल्टर है, बट पैडिंग हमने सेम कर रखा है। तो इसमें जो डायमेंशंस हैं स्पेशल डायमेंशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ फिल्टर्स जैसा आप देख सकते हो 128 है, तो आउटपुट भी 128 ही आ रहा है। अब तीसरी चीज़ क्या है ना, कि ये जो कॉर्न ब्लॉक है, इसमें लाइक 1/1 का एक वो है, लाइक 1/1 के फिल्टर्स हमने यूज़ किए हैं। फिर बैच नॉर्मलाइजेशन है, स्ट्राइड वगैरह 1 ही है, तो स्पेशल डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ़ फिल्टर्स है ना, वो क्या है 512 है। अब नंबर ऑफ़ फिल्टर्स 512 है, तो आउटपुट क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर 7/7/512। बट हम देख रहे हैं ये जो इनपुट है वो क्या था 14/14/64। तो ये हम लाइक इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे। 14/14/64 और 7/7/512
एलिमेंट वाइज एडिशन नहीं हो पाएगा यहाँ पर। सो हमने यहाँ पर क्या एक कॉन्व लेयर यूज़ किया। फ़िल्टर की साइज़ क्या है 1/1। ऐसे कितने फ़िल्टर हैं 512 फ़िल्टर्स हैं और स्ट्राइड हमने 2 यूज़ कर रखा है। तो इसका जो डायमेंशंस है वो क्या हो जाएगा 7/7 इंटू 512। अब जो इनपुट है उसकी भी डायमेंशन और जो आउटपुट है दोनों की डायमेंशन सेम है, तो हम क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट वाइज एडिशन कर पा रहे हैं। और फिर उसको रेलवे एक्टिवेशन से पास करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 7/7/512। वही अगर आइडेंटिटी ब्लॉक की बात होती तो यहाँ हमने क्या देख रखा है, पहले कॉन ब्लॉक होता तो कॉन ब्लॉक में इनपुट क्या था 14/14 इंटू 64 था और जो आउटपुट था वो क्या था 7/7/512। मतलब जो आउटपुट जा रहा है आइडेंटिटी ब्लॉक में वो क्या है 7/7/512, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब यहाँ पर भी क्या है कॉन्वोल्यूशन लेयर होगी, फिर बैच नॉर्मलाइजेशन होगा, रेलू होगा। बट इस केस में जो स्ट्राइड है वो 2 नहीं है, वो 1 ही है। सो यहाँ पे स्पेशल डायमेंशन में कोई रिडक्शन नहीं होगा और नंबर ऑफ़ फिल्टर्स कितने हैं 128 हैं इस पर्टिकुलर लेयर के लिए। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा स्पेशल डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं हुए और नंबर ऑफ़ फिल्टर्स 128 थे, तो यहाँ पर भी 128 आ गया। उसके बाद फिर कॉन्व लेयर है जिसमें 3/3 का फ़िल्टर है, पैडिंग सेम है, नंबर ऑफ़ फिल्टर्स 128 है। तो कोई भी इसमें लाइक स्पेशल डायमेंशन में कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। 7/7 112 128। उसके बाद थर्ड है लेयर है, थर्ड लेयर में भी 1/1 की लाइक 1/1 का फ़िल्टर है और ऐसे कितने फ़िल्टर्स हैं 512 फ़िल्टर्स हैं। तो आउटपुट में क्या आएगा 7/7/512। अब हम देखते हैं कि जो इनपुट था उसकी डायमेंशन और जो आउटपुट है उनकी डायमेंशन दोनों की सेम है। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी ब्लॉक में कोई भी वो नहीं यूज़ किया, क्या नाम है लाइक कॉन ब्लॉक नहीं यूज़ किया, क्योंकि दोनों की इनपुट आउटपुट डायमेंशन सेम है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे लाइक हम उनको एलिमेंट वाइज समेशन कर पाएंगे। फिर क्या है रेडियो एक्टिवेशन है, फिर आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा 7/7/512। ठीक है। तो ये स्टेज 2 की बात थी। स्टेज 2 में क्या था 4 डिफरेंट ब्लॉक्स थे, एक कॉन ब्लॉक, फिर 3 आइडेंटिटी ब्लॉक। अब हम बात करें स्टेज 3 की, तो स्टेज 3 में क्या है स्टेज 3 में 6 ब्लॉक हैं। तो वैसे ही चीज़ें होंगी, एक कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक होगा, फिर 5 आइडेंटिटी ब्लॉक होंगे। फिर स्टेज 4 में क्या होगा 3 ब्लॉक्स होंगे, एक आइडेंटिटी ब्लॉक होगा, 2 कॉन्वोल्यूशंस ब्लॉक होंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइक डायग्राम नहीं बनाया बट लिख रखा है कि स्टेज 3 है 1 कॉन ब्लॉक एंड 5 आइडेंटिटी ब्लॉक। तीनों ब्लॉक्स में 3 डिफरेंट लेयर्स होते हैं, तो उनकी लाइक फ़िल्टर्स और नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स क्या होंगे, फ़िल्टर की साइज़ 115 256 वही चीज़ है। स्टेज 4 में क्या है एक कॉन ब्लॉक है, 2 आइडेंटिटी ब्लॉक है। तो ये चीज़ लाइक रेसनेट का कुछ इस तरीके से आर्किटेक्चर था। तो बहुत सारी चीज़ें वैसे नहीं समझ में आई होंगी आपको, तो कोई बात नहीं। सेकेंड पार्ट में जब हम लाइक मॉडल को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।